99% लोग कहते हैं ब्रो आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, पर जब उन्हें सुबह 4 बजे उठने को बोलो तो वो कहते हैं भाई बहुत मुश्किल है। तो तू ज्यादा कंफर्ट चाहता है या ज्यादा टाइम? हार्ड ट्रूथ, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। अगर तू सेम हैबिट्स के साथ डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा है तो भाई वो सपना नहीं, डिल्यूजन हुआ। कोविड के टाइम में लिटरली एक लूजर बन चुका था। दिन में 12 बजे उठता था, पूरे पूरे दिन पबजी और 3-3 4-4 घंटे मोटिवेशन रील्स देखता था टू गेट अ सिक्स पैक एब एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बट लेकिन खुद को मिरर में देखने से अवॉइड करता था। एंड देन दैट डे समथिंग ब्रोक इनसाइड ऑफ मी एंड आई थॉट ऑफ कंप्लीटली रीबिल्डिंग माई सेल्फ। मैंने उस मोमेंट पे डिसाइड कर लिया था बस अब और नहीं, एंड आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद डूइंग समथिंग वेरी सिंपल, जस्ट वेकिंग अप अर्ली। और आज जो तू वर्जन देख रहा है वो उस रूटीन ने ही बनाया है। अगर तुम हर दिन एक ब्रिक लगाते रहोगे तो यू विल एंड अप विद अ बिल्डिंग इन द एंड ऑफ द डे। लोग कहते हैं कि रूटीन बोरिंग होती है, बट रूटीन इज द रोड मैप टू योर सक्सेस। इफ यू वांट टू रीच अप टू योर डेस्टिनेशन यू हैव टू फॉलो अ रोड मैप, वरना किसी भी रैंडम रास्ते पे चल के तुम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। इट्स जस्ट दैट सिंपल। और मेरा रोड मैप शुरू होता है सुबह के 4 बजे, दिन की सबसे पहली चीट, व्हेन आई डोंट क्लिक ऑन स्नूज। अगर तुम अपने दिन की शुरुआत ही एक विन के साथ करते हो तो योर होल डे इज गोइंग टू गो लाइक दिस। जस्ट लाइक कभी कभी तुम कहते हो आज मेरा दिन बहुत लकी है, आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ आई एम जस्ट एक्सेलिंग थ्रू इट। इट्स नथिंग अदर देन द बटरफ्लाई इफेक्ट। जब तुम एक अच्छे माइंडसेट में होते हो, एक अच्छे मूड में होते हो, तो तुम वो काम करते ही चले जाते हो और यू जस्ट ब्लेम इट ऑन भाई आज तो मेरा दिन बहुत लकी है। But in reality, it's just human psychology. So learn how to use it. Start off your day with a win and your whole day is going to progress like this. कब ऊपर ही जाता चले जाएगा. And then I drink half a liter of water. क्योंकि hydration is very important. The way you see my glowing skin, I'll put on my previous skin. मैं पहले कैसे मोटा, dark, weak सा लगता था. Trust me, our human body is made up of water 75%. Maybe I'm wrong. It's somewhere around that. But if you understand that, you'll be excelling it. फिर I go on to my journal. Just 3 things I'm grateful for and 3 goals of the day. If you combine these two, you're going to turn into a beast. जब तुम 3 चीजें लिखते हो कि तुम किसके लिए grateful हो, तुम उसको अपना gratitude show करते हो, तो your mind just creates a positive impact on your body. Gratitude feel करना start हो जाते हो ना, तुम्हारा पूरा दिन ऐसे ही जाता है, फिर you won't be stressed, lonely or depressed, क्योंकि तुम्हें दिन में सिर्फ अच्छी चीजें दिखती है. And when you make it a habit of writing gratitude every single morning, your whole life changes. And the second thing, writing 3 goals. तो क्या होता है ना, हम कई बार बहुत चीजें सोचते हैं कि हम ये करेंगे लाइफ में, हम वो करेंगे, बट अगर तुम उसको लिखते नहीं हो ना तो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही रह जाते हैं और कभी रियलिटी में आ ही नहीं पाते. तो सोचो व्हाट इज द इजीएस्ट वे ऑफ ब्रिंगिंग योर थॉट्स इनटू रियलिटी, जस्ट बाय राइटिंग देम. तुम लिख लो ओके आई वांट टू गेट 6 पैक एब्स, दैट इज योर लॉन्ग टर्म गोल. सो इफ आई वांट टू गेट 6 पैक एब्स, मेरे को शॉर्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द गोल फॉर टुडे? आई विल बी हिटिंग दिस वन क्रेजी एस वर्कआउट टुडे. सो व्हेन यू मेक अ बॉक्स अराउंड इट और जब पूरे दिन के 3 गोल लिखते हो और दिन खत्म होने तक तुम उसको टिक करते हो ना, जो वो फुलफिलमेंट मिलती है, that is going to boost your happiness and mental health like this. Just try it out. खुद करके देखो. मैंने खुद ने फॉलो करी है and I'm so thankful कि I started doing this. Then I go on to 10 minutes meditation. जैसे एक वॉर पे जाने से पहले एक ब्लेड को शार्प किया जाता है, वैसे ही अपने दिन की शुरुआत करने से पहले अपने माइंड को शार्प करो. और सबसे बड़ा प्रिंसिपल, ईट द फ्रॉग. अगर तुम्हें 2 ऑप्शन मिले, तुम्हें अपना फेवरेट डेजर्ट खाना है और एक फ्रॉग खाना है, एंड यू कैन चूज द ऑर्डर योर वे, तो तुम पहले एक फ्रॉग खाना चूज करोगे या फिर अपना फेवरेट डेजर्ट चूज करोगे? अगर मैं आज से 3 साल पहले वाले अनुज को पूछूं तो ही वुड चूज हिज फेवरेट डेजर्ट फर्स्ट, ताकि वो बाद में फ्रॉग खाए. बट विच इज रॉन्ग. अगर तुम आज वो हार्ड वर्क कर लेते हो तो तुम अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हो. इट्स द सेम. सबसे पहले दिन का सबसे टफ काम जो सब लोग अवॉइड करते हैं, मैं सबसे पहले वही करता हूँ. Just like shooting this YouTube video. The time is 5:29 right now. Right now, मेरी लाइफ में I want to grow this YouTube channel. So ये मेरा frog task है. This is the first thing I'm doing in the morning. And you should also do your frog task the first thing in the morning, so that तुम्हें आगे वाला दिन easy लगने लगे. And there's also this scientific reason behind it. तुम्हारे पूरे दिन में this is the sharpest your mind would ever be. So utilize it to your favor. Or 6:30, it's time. I just leave for my gym. Focus simple रहता है. Just show up and grow. तुम्हें पता है इस पूरी दुनिया में सिर्फ 10% लोग जिम जाते हैं, तो अगर तुम सिर्फ शो अप भी करते हो तो यू आर ऑलरेडी इन टॉप 10% ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. आई नो इट्स वेरी क्रेजी. एंड 8:30 जिम से आने के बाद आई हैव माय फर्स्ट मील ऑफ द डे व्हिच इज हाई इन प्रोटीन एंड कार्ब्स.
if you are someone who's struggling with gaining muscles, I highly recommend have a high carb and protein meal after the workout so that उस वक्त तुम्हारे ग्लाइकोजन रिजर्व सबसे ज्यादा डिप्लीटेड होते हैं और सारा फूड सीधा मसल में जाके लगता है। और फिर 9:30 बजे शुरू होता है मेरा नॉर्मल डे। तुमने नोटिस किया 4 बजे से लेके 9:30 बजे तक आई हैव 5.5 hours मोर देन एन एवरेज पर्सन, जो कि सिर्फ मैंने अपनी लेट नाइट स्क्रोलिंग को कट करके अपने फेवर में यूज कर ली। वेयरएज बाकी लोग डोपामिन के स्लेव बन चुके हैं, स्क्रोलिंग, मीम्स, रील्स, अपने दोस्तों को सक्सेसफुल होने की रील्स शो करते हैं। पर तुम्हें एक बात पता है, जो सेम मोटिवेशन और डोपामिन तुम्हें सक्सेस की रील्स देखने से मिलता है, दैट इज द सेम डोपामिन यू गेट फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। तो तुम अपने उस गोल अचीविंग पोटेंशियल को मिस कर रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर कहता है मोटिवेशन नहीं आया। भाई तुझे मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। और अगर डिसिप्लिन बोरिंग लगता है तो भाई पूरी उम्र मेडियोक्रिटी के लिए रेडी रहे। नो वंस कमिंग टू सेव यू, इट जस्ट हैज टू बी यू। शाम को थोड़ा फैमिली के साथ टाइम, 9 बजे के बाद नो फोन, और 10:30 सो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि रियल ग्रोथ स्लो होती है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। एक बैम्बू का पेड़, पहले 4 साल उसको सिर्फ पानी देते हैं और वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता, लेकिन 5वें साल इट ग्रोज अप टू 90 feet ऑल टुगेदर। पर लेकिन उसको अगर 4 साल पानी नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं करता। एंड दिस इज जस्ट लाइक योर रूटीन। अगर तू रोज सेम हैबिट्स फॉलो करता रहेगा, रोज वो सीड्स प्लांट करता रहेगा, तो वन डे इट्स गोइंग टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री और बहुत सारे फ्रूट्स लगेंगे। एंड देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। और तेरी भी रूटीन अभी बीज डाल रही है। रिजल्ट्स 6 महीने में आए या 12 महीने में, बट इट विल एक्सप्लोड ओनली इफ यू स्टे कंसिस्टेंट। रूटीन कोई मैजिक पिल नहीं है, पर अगर तू हर दिन एक ईंट लगाता रहेगा ना, यू विल एंड अप विद अ बिग castle। और एक बात मैं बता दूं, कंसिस्टेंसी बीट्स हाई IQ, मोटिवेशन, टैलेंट, एवरीथिंग। जस्ट कंसिस्टेंसी। पर ओनली इफ यू स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दे और आई वांट टू चेंज कह के 3-3 घंटे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना बंद कर दे। और अगर अब तू यहाँ तक देख रहा है तो तू सीरियस है। नीचे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं सिर्फ YouTube वीडियोस नहीं बनाता, आई जेन्युइनली वांट टू चेंज द फक आउट ऑफ यू। एंड जस्ट रिमेंबर, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस।